एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को करा रही हूँ और आप लोगों का रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है वीडियो पे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। बाकी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक और वीडियो देखेंगे जो कि रहेगी दीक्षा के बारे में, यानी जो दीक्षा ऐप है। क्योंकि देखिए, अगर आप जा रहे हैं टीचिंग फील्ड में तो आपको जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो कोई रूल रेगुलेशन हो, चाहे कोई ऐप हो, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने दीक्षा लिखा हुआ है और इसी के बारे में मैंने सारे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने एरो से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाले पार्ट को कवर करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे सबसे पहले मैंने लोगो दिखाया हुआ है, जो दीक्षा ऐप का लोगो है। क्योंकि दीक्षा क्या है, एक ऐप है और इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से है। जो एक्चुअल लोगो होगा, यानी जो एक्चुअल में इसकी इमेज होगी लोगो की, मैं वो अटैच कर दूंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है, बट जो कलर है वो अलग है, डिफरेंट है थोड़ा। ऊपर वाला जो सिंबल है वो आपका ब्लू से है, बट जो नीचे वाली दो लाइनें दिख रही हैं आपको, वो आपका ग्रीन से है और ऊपर जो डॉट है वो रेड से ही रहेगा। तो कुछ इस तरह का लोगो है और ये मैं एक्चुअल इमेज लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो दीक्षा का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है दीक्षा ऐप के बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। बाकी इसको लॉन्च कब किया गया था, तो लॉन्च अगर आप देखें तो 5 सितंबर 2017 को उस समय के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीक्षा के बारे में। और इसका जो संचालन है, यानी कौन इसको हैंडल करता है, दीक्षा ऐप को कौन चलाता है, इसका संचालन कौन करता है, तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ही किया जाता है। अब आगे यहाँ पे है कि जो दीक्षा ऐप है ये मतलब क्यों बनाया गया, मतलब किसके द्वारा बनाया गया। तो भारत सरकार और एनसीईआरटी ने मिलकर ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया था। इसके अंतर्गत और भी इनिशिएटिव लिए गए, जैसे पाठशाला, निष्ठा, समग्र कला उत्सव आदि। यानी जैसे दीक्षा ऐप के जो अंतर्गत है बहुत सारे जो प्रयास है उसको शामिल किया गया, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, चाहे वो पाठशाला निष्ठा प्रोग्राम हो, समग्र हो या कला उत्सव, इस तरह के जो प्रोग्राम है उसको इसके अंतर्गत जो है इनिशिएट किया गया था। तो ओवरऑल जो दीक्षा ऐप है, आपको अगर पूछा जाए कि दीक्षा ऐप किसके द्वारा बनाया गया, तो आप ये बता सकते हैं कि ये भारत सरकार और एनसीईआरटी द्वारा मिलकर इस प्रोग्राम को तैयार किया गया था, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया था। कब किया गया था वो भी मैंने बता दिया, किसके द्वारा हुआ था इसका लॉन्च वो भी यहाँ पे बता दिया गया, कौन संचालन कर रहा है ये भी बता दिया गया, ठीक है। तो जो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केवल उसी पे हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहानी नहीं पूछेगा, वो एग्जैक्ट चीज़ें पूछेगा या उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको एग्जामिनर वो पूछता है। बाकी यहाँ पे अगर नीचे की साइड अगर आप देखें तो दीक्षा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। क्योंकि देखिए ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन से हमारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं। हम घर बैठे नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, चीज़ों को पढ़ लेते हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसीलिए जो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए इस ऐप को जो है बनाया गया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि अभी देखिए इसका एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप क्या समझेंगे, जैसे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, तो जो दीक्षा ऐप है उसका बेहतर उपयोग कब किया गया था, कोविड-19 के दौरान। यानी जब कोविड का दौर चल रहा था तो उस टाइम जब सारे विद्यालय कॉलेजेस वगैरह सब बंद थे, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई थी उसमें इस ऐप ने काफ़ी हेल्प करी, ठीक है। तो यहाँ इसकी मदद से क्या हुआ कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को और बढ़ाया गया और अच्छा किया गया, बेहतर किया गया, इम्प्रूव किया गया। अब लेफ़्ट साइड चलिए हम चलते हैं।
तो अगर लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो स्टोर हाउस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ ई बुक्स एंड ई कंटेंट्स, यानी जो दीक्षा है, यानी जो दीक्षा ऐप है, ये यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि ये स्टोर हाउस है। मतलब जहाँ पे स्टोर हाउस का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ़ ई बुक्स, यानी जो भी जैसे एनसीईआरटी आपको बुक प्रोवाइड करता है क्लास 1, 2, 3 मतलब 1 से लेकर 11 तक की, तो उसको जो है डिजिटल फॉर्म यानी ई बुक के फॉर्म में वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाती है, दीक्षा ऐप के थ्रू आपको मिल जाती है। साथ ही ई कंटेंट्स यानी बहुत सारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टोर हाउस है किसका, लार्ज नंबर ऑफ़ ई बुक्स और ई कंटेंट्स का। अब ई कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ई कंटेंट्स में क्या है कि हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ई कंटेंट एनसीईआरटी की बुक्स मिलती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाता है वो। और यहाँ पे है कि कंटेंट जो अवेलेबल होते हैं आपको दीक्षा ऐप पे, उसके वो कितने लैंग्वेज में उपलब्ध होता है, तो वो आपको 15 लैंग्वेज में उपलब्ध होता है। और ये जो किस क्लास से किस क्लास तक के आपको कंटेंट्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ई कंटेंट्स, तो वो आपको आप बताएंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक के। यानी दीक्षा ऐप पे आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी ई कंटेंट्स हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। और लैंग्वेज कितनी यूज होती है, यानी कितने लैंग्वेज में आप ई कंटेंट डाउनलोड कर पाते हैं, तो वो 15 लैंग्वेज होगा। तो ये तो दीक्षा ऐप के बारे में बता दिया कि कब क्या क्या चीज़ें हुई और इस दीक्षा ऐप क्यों उपयोगी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस फॉर्म में मिलती हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया। लास्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीक्षा ऐप की जो स्पेशल चीज़ है वो क्या है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की या टीचर की या स्टूडेंट की, तो आप ये बताएंगे जो दीक्षा ऐप है उसमें टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सभी के लिए जो है अलग अलग पैनल देखने को मिलता है। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अलग लॉगिन कर पाएंगे, अध्यापक है तो अलग कर पाएंगे, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से हैं तो आप अलग तरह से लॉगिन कर पाएंगे। तो खिचड़ी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एक सब मतलब ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अरे हमें कहाँ जाना है। आपके लिए अलग अलग पोर्टल है, तो आप अलग अलग पोर्टल पे जाके अपनी सुविधा ले पाएंगे। तो ये है दीक्षा ऐप के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि और भी वीडियो इस तरह की आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ अगर शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वैसे तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाके केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में आप अलग अलग वीडियो देख पाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। बाकी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो भी केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की अलग अलग वीडियो होगी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ये चाहिए, मतलब आपको ये पीडीएफ या इमेज के फॉर्म में चाहिए, जैसे कुछ आप लोगों में से रिक्वेस्ट आई थी कि हमको ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ या फिर इमेज आपको जो है यहाँ पे ना मिलके आप मिस डीडीएस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है ये कंटेंट जो है मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।